8 गो मेडल लेकर के अभी भी चाय बेच रहे हैं मात्र 5 रुपया 6 रुपया में। यही मेरा टी स्टॉल है। 4 गो महिला आपको बोली सरकार शराब बंद कर दिए, आप शराब बंद कर दिए। लाखों बेरोजगार बोल रहा सरकार हमको जॉब दीजिए, आप सुन रहे हैं आप? हम भी भरोसा किए थे कि मोदी जी अच्छा विकास करेंगे। अच्छा। पुल बनाने से, रोड बनाने से विकास नहीं होता है, विकास होता है जनता को पेट भरना, असल विकास वो होता है। हमने शराब बंद किया। अरे शराब बंद करके आप क्या करनी है? शराब बंद कर, आज भी शराब हर घर पे मिल रहा है शराब। सब छोटा सरकार है। मैं बोलता हूँ सब सरकार पूंजीपति का है, खिलाड़ी का यहाँ कदर नहीं है। खिलाड़ी चाय बेच रहा है, फूल बेच रहा है, कफन बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है। जब उसका सरकार आया था ना बीजेपी के, तो बोले थे 5 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी दिए भाई? खाली जुमलाबाजी चलता है। मोदी जी क्या दिया? देखिए मोदी जी के, देखिए मोदी जी के टी शर्ट हम टांगे वो 20 बरस से, आज से नहीं। क्या दिया मोदी? कुछ नहीं दिया। सीने में लगा कर एकदम हाँ, इसलिए कि इनको नीचे रखना जरूरी है, नहीं तो हमारा देश जो है ना धरती में धस जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, 1% भरोसा नहीं। अपनी बार का भरोसा नहीं है सरकार पे कि ये सरकार ज्वाइनिंग देगा। जब से सरकार आई तो सीजीएल का भी वैकेंसी गिरा है, बैंकिंग को मिला के बैंकिंग का वैकेंसी सुनते थे कि आता पूरा सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। रोजगार के मामले में एकदम निठल्ली सरकार है ये। जो दे रहा है मोदी सरकार को वोट, वो बुड़बक है, महाबुड़बक उसको हम मानते हैं। पूंजीपति का सरकार है। निर्गमित सरकार है। शिक्षा को लेकर के कोई सजगता नहीं है। सभी जगह चोरी चमारी तो चलिए रहा। सरकार चाह रही है कि स्टूडेंट अनपढ़ रहे। आज के दौर में इनका फंडा यही है। शिक्षा व्यवस्था सुधारा। हाल ही न्यूज में दिया हुआ है, शिक्षक को जो है शराब को जो पीते हैं उसको चेक किया जाएगा। शिक्षक जो है टॉयलेट वाला जो कौन पटरी पर जाते हैं उसको, मतलब क्या शराब आदमी जो पी रहा है उसको शिक्षक जाके चेक करेगा? नीतीश कुमार जी से हम एक बोलना चाहते हैं, यदि जो उनसे नहीं संभल रहा है सरकार, तो पहले तो अपना इस्तीफा देना चाहिए उनको। जंगल राज तो हम कभी देखे नहीं। सबसे बड़ा जंगल राज तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कल क्या होता है, एग्जाम भी कराया जाता है तो रात के एग्जाम कराया जाता है। ये क्या है? बिहार सरकार के बारे में हम बोलना चाहते हैं कि पूरा भ्रष्ट सरकार है ये। एक ही के पीछे लगे हुए हैं, बस शराब। एगो शराब पे क्या है भाई? गरीबों कोई सरकार नहीं है, ठीक है। गरीब कल भी कुदार चला के खाना खा रहा था, गरीब आज भी कुदार चला के मेहनत करके खाना खा रहा है। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले दिनों आरआरबी एनटीपीसी के छात्र जो सड़क पर उतरे थे, उससे लगता है सरकार सजग नहीं हो पाई है, जाग नहीं पाई है। क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, जब इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा था, तब शाम में जो सेकेंड पाली का एग्जाम था, मोतिहारी का ये घटना है। सेकेंड पाली के एग्जाम में गाड़ी के फ्लश लाइट, 4 चक्का और 2 चक्के के गाड़ी का फ्लश लाइट जला करके एग्जाम दिलवाया जा रहा था। और हम जानने आए हैं पटना के ही जो भिकना पहाड़ एरिया है, जो यहाँ पे स्टूडेंट का गढ़ है, यहाँ से हम स्टूडेंटों की प्रतिक्रिया जानने आए हैं कि उन लोग क्या सोचते हैं। आप क्या नाम है आपका? अविनाश तिवारी मेरा नाम हुआ। अच्छा, ये जो घटना है मोतिहारी का, स्टूडेंट को फ्लश लाइट जला करके एग्जाम देना पड़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए और सरकार का एक हमारा विफलता ही है, बोलिए कि और निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है। शिक्षा को लेकर के कोई सजगता नहीं है। सभी जगह चोरी चमारी तो चलिए रहा। और सरकार के मंत्री जो है सो कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कि बहुत सुचारू रूप से हुआ है। तो मैंने एक तरह का ड्रामा चल रहा है पूरा प्रदेश में, तो हम इसका तो कंडेम करते हैं। और जो फ्लैश लाइट से जला रहे हैं, समझिए भ्रष्टाचार करप्शन कितना हद तक बढ़ा हुआ है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा सोनल नाम है। क्या इसको आप कैसे देखते हैं ये छात्र? नहीं देखिए, ये तो क्या है कि जो अनियमितता है जो सरकार जो कर रही है, ठीक है, ये तो सर हम लोग का पिछले दिनों आए दिन जो था एनटीपीसी में भी इसी तरह से धांधली उंधली हुआ। सरकार लाइट जला के अनियमितता कारण पर एग्जाम ले रही है, ठीक है। इसमें सरकार को चाहिए उस पर सख्त सरकार यदि सही है तो उस पर सही निर्देश उस पर जारी करे, उसका सही चेकअप करवाए, क्या सही है मामला, सही है नहीं है, ठीक है, जो भी है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, हमने भी वीडियो देखा है, चूंकि हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो हम वहाँ वीडियो देखे हैं वो जाहिर से पता चलता है कि सरकार कितना लापरवाह हो गई स्टूडेंट के प्रति, ठीक है। सरकार चाह रही है कि स्टूडेंट अनपढ़ रहे। आज के दौर में इनका फंडा यही है, स्टूडेंट न पढ़ेगा, न क्वेश्चन पूछेगा, न रोजगार का मांग करेगा, ठीक है। विरोध करते हैं, ठीक है।
अच्छा ये बताइए, सरकार जो कह रही है कि बिहार में शिक्षा दर लगभग 65% से ऊपर है और लगातार कह रही है सरकार कि मैंने लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया, लड़कों को छात्रवृत्ति दी, लगातार दावे कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था सुधार रहा है। शिक्षा व्यवस्था सुधार रहा है। हाल ही न्यूज में दिया हुआ है, शिक्षक को जो है शराब को जो पीते हैं उसको चेक किया जाएगा। शिक्षक जो है टॉयलेट वाला जो कौन पटरी पर जाते हैं उसको मतलब इसे क्या शराब आदमी जो पी रहा है उसको टीचर जाके चेक करेगा? शिक्षक को सही आप दुनिया भर का काम थमाते हैं। मतगणना में जो है जनगणना कीजिए। शिक्षक को तो सही आप दुनिया भर का काम दे दिए हैं। तो अलग चीज है, पढ़ाने से ज्यादा इधर उधर करते हैं। अब टीचर क्या करेगा? जनगणना कराएगा। टीचर जितना शराबी हो उसको सब अथी पकड़ेगा। ये सब क्या है भाई? उसके लिए व्यवस्था टीचर नीतीश कुमार जी से हम एक बोलना चाहते हैं, यदि जो उनसे नहीं संभल रहा है सरकार तो पहले तो अपना इस्तीफा देना चाहिए उनको। और ये शिक्षा व्यवस्था का स्थिति तो ये बोलते हैं कि 15 साल पहले ये था वो था, 15 साल में क्या किए हम ये बोल पीछे तो जब से हम अपना होश संभाले हैं मैट्रिक सब इन्हीं का काल में किए हैं। अब बाकी उनका तो बोलते हैं जंगल राज तो हम कभी देखे नहीं। सबसे बड़ा जंगल राज तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कल क्या होता है, एग्जाम भी कराया जाता है तो रात के एग्जाम कराया जाता है। ये क्या है? स्टूडेंट को पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था ये पूरा समाप्त कर दिए हैं। और प्रत्येक ये सब सरकार का नहीं, हम नीतीश सरकार का अपना जो बिहार सरकार का बारे में हम बोलना चाहते हैं कि पूरा भ्रष्ट सरकार है। ये एक ही के पीछे लगे हुए हैं, बस शराब एगो शराब पे क्या है भाई? कल दरोगा का रिजल्ट आता है तो ना कुछ ही। अब ठीक है एग्जाम करवाते हैं, सब बढ़िया है, ठीक है एग्जाम करवाएं। कल पेपर लीक नहीं हुआ, सब बोला चलो भाई एग्जाम बहुत अच्छा से हुआ। कल दे देते हैं, अब दो अंक का अभी मेरिट लिस्ट दे देते हैं और बोल देते हैं बच्चा का इतना स्कोरिंग है। क्या कैसे हम मान सकते हैं कि उतना ही स्कोरिंग जारी कीजिए, मार्क्स जारी कीजिए, होमवर्क सर्टिफिकेट जारी करेंगे पर आंसर की जारी नहीं किया, पहले एग्जाम रिजल्ट होने से पहले दरोगा वाला। हाँ दरोगा वाला की बात बोलते हैं कि आधी एग्जाम लेने से पहले बोला कि हम एग्जाम लेने से पहले आंसर शीट सब जारी करेंगे। ठीक है, वो जारी तो नहीं किया, 2 नंबर के बाद कटअप लिस्ट जारी करके आंसर दे दिया। ठीक है, लड़का फेल किया पास किया वो सब चीज है, मगर ये है कि लड़का के कितना नंबर आए वो तो जानने का अधिकार है। 600 रुपया संतोष की भावना 600 रुपया हम लोग देते हैं इसके लिए। बस एमआर सीट जब अंदर रहता है एक भी लाने के लिए खाली हाथ आइए, खाली हाथ जाइए। यानी कि परीक्षा निष्पक्षता के साथ नहीं एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं। चाहे अब इनके व्यवस्था पहले टीचर तो जितना है सब ये करवाए हैं, बहाली सब वही है। और उसके बाद पढ़ाने से हट के इनको शराब बेचवा रहा है, शराब अथी कीजिए ये कीजिए। मतलब शराब तो अच्छी बात है ना, शराब अगर रोक रही है। नहीं ठीक है, शराब अच्छी बात है, हम मानते हैं। आप 4 गो महिला आपको बोली सरकार शराब बंद कर दिए, आप शराब बंद कर दिए। लाखों बेरोजगार बोला सरकार हमको जॉब दीजिए, आप सुन रहे हैं? आप वादा किया 19 लाख रोजगार का, कहाँ 19 लाख रोजगार वादा किया बिल्कुल सरकार पूरे तरह फेल्यूर साबित हो रही है। बोलते हैं शराबबंदी पर बोलते हैं शराबबंदी से सरकार को इतना लॉस हो रहा है, 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। बताइए उनसे कितना जॉब क्रिएट, रोड का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है सरकार से। आप क्या कह रहे हैं, कौन सा मुद्दा? सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा था। शराबबंदी तो कोई मुद्दे, शराबबंदी नहीं। जहाँ पे जाते हैं देखिए मुद्दा उठाते हैं। नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जहाँ जाते हैं हमने शराब बंद किया। अरे शराब बंद करके आप क्या करनी है? शराब बंद का आज भी शराब हर घर पे मिल रहा है। शराब बंद का आप क्या किए? शराब कहाँ मिल रहा है? नहीं शराब नहीं। अरे भैया आप देखिए सच्चाई भैया नहीं, सच्चाई भैया आप नहीं छुपा सकते हैं। जिस जगह जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में हम ही रह रहे हैं। शराब बंदी है, शराब बंदी नहीं है भैया। शराब मतलब जो है कि गरीब लोग नहीं पिएगा शराबी। चलो हम लोग शिक्षा पर बात करना चाहते हैं, बस हम लोग बेरोजगार हैं। नीतीश कुमार जी जो है हमको चाहिए प्रतिष्ठा चाहिए। हम एग्जाम दिए हैं, मेरा रिजल्ट हुआ न हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको होमवर्क सीट चाहिए और हमारा कितना मार्क्स आया है। हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए एग्जाम में, बस ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और एक कैलेंडर जारी हो बिहार सरकार का, बिहार सीजीएल का वैकेंसी देखिए पिछला 8 साल से चल ही रहा है। जब इनका बजट निकालता है तो सीजीएल 3 का वैकेंसी आएगा, ये आएगा वो आएगा। 8 साल से क्या है नया सीजीएल आने वाला जो अभी तक आ ही रहा है। चुनाव होगा तब ये जुमलाबाजी चलेगा कि चलो हम इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। जब चुनाव चल गया उसके बाद कोई नौकरी नहीं, कहाँ गया नौकरी, कहाँ गया, बस अपना धंधा पानी स्टार्ट कर दिया।
नौकरी की बात कर रहे हैं, तो नौकरी की बात कर लूं तो इस बार 3 दिन पहले आम बजट पेश किया गया केंद्र सरकार द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा। उनमें कहा गया कि 60 लाख से 90 लाख रोजगार इस वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा युवाओं को। जब उसका सरकार आया था ना बीजेपी के, तो बोले थे 5 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी दिए भाई? खाली जुमलाबाजी चलता है, खाली जुमलाबाजी ये लोग का है। टाइम जुमलेबाजी, ठीक है। आगे देखिए, हम यूपी लोग में एग्जाम चुनाव चल रहा है ना, यूपी में ना चुनाव चल रहा है, बुड़बक बनो। 60 लाख देखिए ना जी, 60 लाख देखिए। यानी कि आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भरोसा नहीं। अपनी बार का भरोसा नहीं है सरकार पे कि ये सरकार ज्वाइनिंग देगा। जब से सरकार आई तो सीजीएल का भी वैकेंसी गिरा है, बैंकिंग को मिला के बैंकिंग 15,000 सीजीएल का वैकेंसी सुनते थे कि आता पूरा है। सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। रोजगार के मामले में एकदम निठल्ली सरकार है ये। सर, रोजगार की बात की जाए तो सरकार लगातार रोजगार क्रिएट करने में असफल रही है, ये माना। रोजगार लगातार सफल करेगी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इससे रोजगार बढ़ेगा, सरकार का तर्क है। कैसे प्राइवेटाइजेशन रोजगार बढ़ेगा? प्राइवेटाइजेशन की है, आप स्टेशन को दे दे प्राइवेट के हाथों में, वो और तो हम लोग महंगाई भी बढ़ा दिया। मतलब प्राइवेट करने से वही प्राइवेट हम कर रहे हैं तो वो मुनाफा में चलने लगेगा जी। और प्राइवेटाइजेशन से और घुसखोरी बढ़ जाएगी। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो प्राइवेट कंपनी को घुस देगा, अपना एम्प्लॉय को घुसाएगा, तो उससे तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। कहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी? गरीब मरेगा, मारा जाएगा। इसमें हमेशा गरीब इसमें मारा जाएगा भैया। सरकार तो करी है, सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों जुमलेबाजी भैया। देखिए, गरीबों की कोई सब गरीबों नाम लेके ही वोट जो है ना, वोट लेने का तरीका है, ठीक है। वोट गरीबों कोई सरकार नहीं है, ठीक है। गरीब कल भी कुदार चला के खाना खा रहा था, गरीब आज भी कुदार चला के मेहनत करके खाना खा रहा है, ठीक है। देखिए, 20 बरस हो गया, मोदी जी कहते थे कि गरीबों का बसियाम है। 8 गो मेडल लेकर के अभी भी चाय बेच रहे हैं, मात्र 5 रुपया 6 रुपया में। यही मेरा टी स्टॉल है। बताइए मोदी जी, मेरा नाम गोपाल प्रसाद यादव। 1914 में चाय पर चर्चा चला था पूरे हिंदुस्तान में, इसी को रखा गया था। आज तक वही चाय बेच रहे हैं। कहाँ गए मोदी जी? 8 गो 9 गो एप्लीकेशन भेजे, कहाँ मिला? ये पूंजीपति का ही सरकार है, समझे? सारा जनता अंबानी अडानी में, अंबानी पीछे अडानी आ गया, बस कोई ऐसा न्यूज बाकी यहाँ पे नहीं है, समझे ना। हम भी भरोसा किए थे कि मोदी जी अच्छा विकास करेंगे। पुल बनाने से, रोड बनाने से विकास नहीं होता है, विकास होता है जनता को पेट भरना, असल विकास वो होता है। भैया भूखा खाना मांगता है तो भैया। आपका नाम क्या हुआ? गोपाल प्रसाद यादव। आप तैराक थे? यस 8 गो मेडल लिए हुए हैं, 1 2 नहीं। नेशनल लेवल के तैराक? नेशनल लेवल के खिलाड़ी हम हैं। तो आपको तो सरकार लगातार सब छोटा सरकार है। मैं बोलता हूँ सब सरकार पूंजीपति का है, खिलाड़ी का यहाँ कदर नहीं है। खिलाड़ी चाय बेच रहा है, फूल बेच रहा है, कफन बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है। किया केंद्र सरकार लगातार कर रही है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, वो सब दिखावा है। कहते हैं कोरोना है। आज लाखों करोड़ों उनके साथ घूम रहे हैं, हाथ पर्चा बांट रहे हैं, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा बोला। तो जनता के लिए कोरोना है, बेरोजगारी पूरे बिहार में छाया हुआ है। हर बिजनेस बेरोजगारी से कोरोना नहीं होगा, लेकिन स्कूल खुल जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। एग्जाम ले लेगा तो कोरोना फैल जाएगा एकदम। एग्जामिनेशन 7 महीना 8 महीना डिले करेगा ताकि लोगों को और बेरोजगारी का सामना करना पड़े। इस सरकार का पॉलिसी है, छात्रों को सरकार नौकरी देना एकदम नहीं चाहती है, चाहता ही नहीं है। तो सरकार लेकर पढ़ाने नहीं। क्या बोलना चाह रहे थे भैया आप? क्या बोल रहे थे? ठीक है, हो गया। इनका बात बोल रहे थे कि इनका जो प्रस्ताव भी है, इनका बात को दूर तक पहुंचाया जाए। नहीं पहुंचता। ये सब जितना चैनल के माध्यम से हम जितना सब बहुत दिखा रहे न्यूज़ हैं, चैनल है, कुछ हम नहीं ये हुआ है दिखा ऐसे। रहे हैं, मैडम, सारा न्यूज़ कोई चैनल न्यूज़ सरकार का नहीं चट्टा दिखाता बट्टा है। मोदी जी के विषय में बोलिएगा, इसको नहीं दिखाया जाएगा, इसको सब काट देगा। हम जानते हैं चीज हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारिता है और जनता से जुड़ी मुद्दे को हम उठाते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। हम नेताओं के पीछे ज्यादा नहीं भागते, हम ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग करते हैं, जनता से जुड़ी बात। अच्छा सोच है आपका, अच्छा सोच है कि करीब पहुंचते हैं, लोगों से दुख हाल चाल लेते हैं। ये मुद्दा है, तभी तो हम छात्रों के बीच आए कि छात्रों की प्रतिक्रिया क्या है। कम मुद्दा है। अब आपके सामने ना भैया 8 को अभी देखिए, थोड़े पहले बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमको सम्मानित किया गया है, घर से बोला करके टी शर्ट भी दी है पहनने के लिए। मोदी जी क्या दिया? देखिए मोदी जी के, देखिए मोदी जी के टी शर्ट हम टांगे हुए 20 बरस से, आज से नहीं,
क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया सीने में लगा के रखे एकदम। हाँ, मोदी जी को। इसलिए कि इनको नीचे रखना जरूरी है, नहीं तो हमारा देश जो है ना धरती में धस जाएगा। मोदी जी को नीचे रखना जरूरी है। एकदम जरूरी है। जो दे रहा है मोदी सरकार को वोट, वो बुड़बक है, महाबुड़बक उसको हम मानते हैं। पूंजीपति का सरकार है, गरीब कहीं नहीं है। अरे मोदी जी शेर है, कह रहे हैं कि मोदी जी शेर है उनके नेताओं का। देखिए नहीं, गलत है, शेर है। अब की बार है, अब की बार इनकी सरकार। एक भी वोट मोदी सरकार को नहीं पड़ने वाला। स्टूडेंट तो देगा क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं देगा? 60 लाख वैकेंसी दिए ना, 21,000 पे बोले दे, तो खाली देने के लिए 5 करोड़ भी वैकेंसी बोले थे, वादा करते मोदी हैं, जी धन्यवाद देखिए, जी। इसमें कोई दुबंध नहीं है। मोदी जी आप काम बढ़िया किए हैं, ठीक है। आप 370 हटाए, हम खुश हैं। आप राम मंदिर बनाए, हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है पेट का होता है। सर ये जब तक सर पेट भरा नहीं रहेगा तब तक राम भजन कैसे करेंगे हम? बात सिंपल है। तो सर बेरोजगारी इतना दूर है, कहाँ से खाएंगे? घर से प्रेशर है, परिवार से प्रेशर है, लेकिन इस चीज को आप नहीं समझिएगा। समझे सरकार, समझिए। वोट लेने आएंगे उस समय बोलेंगे ना। घर से बाहर रहकर लड़का पटना में रहकर 2,000-3,000 का महीना देता है और पढ़ाई करता है, तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं देखता है। जब घर से बाहर रहकर बच्चा पढ़ाई कर रहा है पटना में, तो उसके लिए मतलब स्टूडेंट के लिए कोई मतलब मान्यता नहीं रहता है, सब में रहता है। मतलब जैसे रेलवे का था, जैसे अभी एयरफोर्स का ही था। अभी हम लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। एयरफोर्स का मतलब अभी तक वैकेंसी नहीं है, न रिजल्ट है। अभी रिजल्ट तक नहीं दिया है एयरफोर्स का। 2024 में मिला। तो देखिए इन छात्रों का भविष्य अंधेर में है, क्योंकि लगातार एक मिनट लगातार सरकार जो है चुनाव में व्यस्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी के चुनाव में व्यस्त है और शराबबंदी पे समीक्षा करने में व्यस्त है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त है और भी कई अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। पर बेरोजगारी की बात करेगा कौन? बेरोजगारी की बात जनता जंक्शन की टीम करेगी और लगातार इनसे डोर टू डोर जाकर के इनसे संपर्क करेगी और कोशिश करेंगे कि सरकार के कानों में ये बात जाए कि युवा रोजगार मांग रहे हैं, युवा को मंदिर मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है, युवाओं को चुनाव से कोई मतलब नहीं है, इसको युवाओं को चाहिए रोजगार। और युवाओं को अपना बंद कीजिए। 2 किलो 4 किलो अनाज देने से ये नहीं कहते हम ये दिए, वो सब बंद कीजिए, उसको कमाने उसके जॉब दीजिए, नहीं सही है। देखिए काशी कॉरिडोर जो बना है, जो विश्वकाना में वहाँ बनारस में जो बना हुआ, अरे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 गो आदमी वो सब हमको नहीं चाहिए। मंदिर तो धार्मिक उन्माद में सीधे सीधे युवा नहीं फंसेंगे, धार्मिक मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मांग सीधे सीधे तौर पे कि हमको रोजगार चाहिए, हमको धर्म से कोई मतलब नहीं, धार्मिक मुद्दाओं से कोई मतलब नहीं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।